गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 7 सर्वनाम पढ़ेंगे कि सर्वनाम है वो क्या होते हैं, किसे कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम हमने पिछली कक्षा में भी पढ़े थे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा होती है, संज्ञा में तो नाम आते हैं, नाम का प्रयोग होता है, नाम आते हैं और नामों जो नाम होते हैं उनको संज्ञा कहते हैं। लेकिन उन नामों को हटाकर नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आरुषि को भूख लगी। आरुषि ने आरुषि की माँ से खाना मांगा। आरुषि की माँ ने अभी खाना नहीं बनाया था। आरुषि की माँ ने आरुषि को खाने के लिए सेब दिया। इन वाक्यों में आरुषि और आरुषि की माँ संज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। यानी आरुषि 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 आरुषि, यहाँ पे आरुषि है तो आरुषि के नाम का कई बार प्रयोग हुआ है, तो इसलिए बार बार इनका प्रयोग है, जिससे वाक्य बोलने और पढ़ने में अटपटे लगते हैं। और बोलने में पढ़ने में क्या है, वाक्य होते हैं वो थोड़े अटपटे लगते हैं। अब इन्हें दोबारा पढ़िए। अब इनके अंदर सर्वनाम लगाने के बाद में इन्हें पढ़ते हैं। आरुषि को भूख लगी थी, उसने अपनी माँ से खाना मांगा। उन्होंने अभी खाना नहीं बनाया था, उन्होंने उसे खाने के लिए सेब दिया। अब ये वाक्य है, ये थोड़ा अच्छा लगने लगा। और पहले आरुषि आरुषि नाम बार बार आ रहा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये जो संज्ञा शब्द होते हैं इनकी जगह हम जो सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्होंने, उसने, उन्होंने, उसे, तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। और इनका प्रयोग करने से वाक्य होता है वो अच्छा बन जाता है। पुनः उसी गद्यांश में आरुषि संज्ञा शब्द के स्थान पर उसने, अपनी और उसे शब्द का प्रयोग हुआ है। माँ संज्ञा शब्द के स्थान पर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है। संज्ञा के स्थान पर आए ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। एक ही संज्ञा शब्द के बार बार प्रयोग से वाक्य पढ़ने व सुनने में अच्छा नहीं लगता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है वो किसे कहते हैं, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें जो शब्दों का प्रयोग है वो एक सुनने वाला होता है, या तो कहने वाला होता है, या सुनने वाला होता है, या किसी तीसरे के बारे में कहा जाता है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है। तो यानी कि ये जो बोलने वाला है वो खुद के लिए बता रहा है कि मैं बाजार जा रही हूँ। तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, वे पार्क में टहलते हैं। तो यानी कहने वाला, सुनने वाला और या फिर किसी तीसरे के लिए कहा जाता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु की और निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि या तो पास में या किसी दूर व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उसकी ओर निश्चय पूर्वक संकेत करके बताते हैं, संकेत से बताते हैं, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी उसमें निश्चितता होती है कि ये घर, जो ये चीज़ है ये मेरी है या किसी और की, यानी निश्चित बात इसमें बताई जाती है। जैसे यह घर मेरा है, तो लड़का है, ये घर के बारे में बता रहा है कि ये निश्चित है, ये किसका घर है, इसी का घर है, तो ये घर मेरा है। वह नमन का घर है, तो वह नमन का घर है, तो ये निश्चितता से बता रहा है कि वह नमन का घर है। नेक्स्ट आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं लगता, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है,
ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का पता नहीं रहता है, इसमें अनिश्चितता रहती है, यानी संदेह रहता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे भैया दूध में कुछ पड़ा है, यानी कि दूध में कुछ पड़ा है, इसको दिखाई दे रहा है कि दूध में कुछ है, पर ये नहीं पता कि उसमें है क्या, लेकिन कुछ है, यानी इसमें संदेह रहता है, यानी कि शक रहता है। पर्दे के पीछे कौन छिपा है, पर्दे के पीछे कौन छिपा है, यानी कि ये तो पता है कि कोई छिपा है, लेकिन कौन छिपा है ये पता नहीं है, इसमें अनिश्चितता है। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें क्या है, संबंध बताया जाता है, संज्ञा सर्वनाम है, उनका संबंध बताते हैं। जैसे जो परिश्रम करता है वही जीतता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी कि इसमें संबंध बताया जाता है। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, यह फूलदान किसने तोड़ा, यानी प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी इसमें अपने लिए ही बताया जाता है। पेड़ अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह यहाँ तक अपने आप ही आ गया, उसने खुद उठकर पानी पी लिया। तो इसमें क्या है, निजवाचक में खुद के बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कहने वाला, सुनने वाला, या फिर कहने वाला खुद के बारे में बताता है या दूसरे के बारे में बातें करते हैं, या वो किसी तीसरे के बारे में बताते हैं। तो दूसरा आता है निश्चयवाचक। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, उसमें निश्चितता का पता चलता है। यानी कि जो सर्वनाम शब्द होते हैं ये किसी व्यक्ति या वस्तु हो उसकी निश्चितता के बारे में बताते हैं। तीसरा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, उसमें निश्चितता का पता नहीं रहता है, यानी कि इसमें संदेह रहता है, शक रहता है। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, इसमें संबंध बताए जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किसने किया, क्यों किया, किस लिए किया। नेक्स्ट आता है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम होता है, इसके अंदर जो सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग होता है वो खुद के लिए किया जाता है, यानी खुद के बारे में बताया जाता है। हमने क्या सीखा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये आपका सर्वनाम का चैप्टर था। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। इसमें सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। धन्यवाद।